हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को। ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ फिर से, ठीक है, जिसका टॉपिक रहेगा आर यू फॉलोइंग योर लाइफ पाथ और नॉट। ठीक है, अगर आप अपना लाइफ पाथ फॉलो कर रहे हो तो किस तरीके से कर रहे हो, वो एनर्जीज भी चेक करेंगे और आपको उस लाइफ पाथ को फॉलो करने में यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, है ना, क्या क्या गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा सकती है वो यहाँ पे मैं लेने के लिए आपके लिए कोशिश करूँगी। ओके, सबसे पहले आपके लाइफ पाथ को लेके सबसे पहले थीम चेक कर लेंगे या ऑरेकल से कि क्या थीम होगी इस रीडिंग की। ओके, ये कलेक्टिव मैं आपको बता दूं फिर से, रीडिंग कलेक्टिव बेस्ड है, ठीक है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ओके, और टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे ये आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। ओके, हो बॉटम की एनर्जी यहाँ पे बाउंड्रीज की आई है, तो अगेन ये एनर्जी मैंने बहुत बार रिसीव की है आप लोगों के लिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए। तो इस एनर्जी को आप बहुत ही सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि पिछली रीडिंग में भी आपके लिए यही था कि आपके जो भी हेटर्स हैं या जो भी आपके नेगेटिव पीपल है, आपके आसपास टॉक्सिक पीपल है, वो आपकी लाइफ में फिर से एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पे फिर से आई है, इसका मतलब अभी भी ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, तो आपको इस तरीके से अपनी बाउंड्री क्रिएट करके रखनी है अपनी तरफ से, है ना, इस एनर्जी का आपको बहुत ध्यान रखना है। ओके, सो सबसे पहला कार्ड मैं यहाँ लूँगी आपके लिए, विल पावर। ठीक है, यहाँ पे ना आपके लाइफ पर्पस को जिस तरीके से आप विल पावर के साथ आगे बढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे यही कंफर्मेशन है कि आपको इसी तरीके से अपनी विल पावर के साथ अपने लाइफ पर्पस पे या लाइफ पाथ पे आगे बढ़ना है। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। ठीक है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और जो भी आपका वर्कलोड है, जो भी चीज़ें हैं जो आपको लगता होगा कि थोड़ा सा हार्ड है आपके लिए, लेकिन यहाँ पे उसका आउटकम आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलता रहेगा, उसका मैं देख सकती हूँ यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, तो आपके जो एंजल्स और आपके जो गाइड्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, या आपके जो एंसेस्टर्स हैं, यूनिवर्स है, वो आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको ये जो अपना लाइफ पाथ है ना, इसको बहुत ही सीरियसली लेना है, पूरे फोकस के साथ आपको बैलेंस करके चलना है। अगर आपकी और भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, लेकिन आपका फोकस जो है सबसे ज़्यादा अपने पाथ पर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारी चीज़ें साइड में चलती रहेगी, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मे बी आने वाले टाइम में थोड़ा उनका लोड आपके कम भी हो जाएगा लाइफ में। ठीक है, लेकिन आपका जो लाइफ पाथ है उसको आपको अच्छे से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसकी तरफ से आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए, आपका फोकस उस पे से हटना नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया है, तो अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, ठीक है, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए सबसे पहला मैसेज कि बहुत जल्द आपका रिकन्सिलिएशन होने का चांसेस है। ठीक है, आने वाले टाइम में। ओके, क्योंकि ये जो एनर्जीज शिफ्ट हुई है इस न्यू ईयर में, उसके अकॉर्डिंग ये रिकन्सिलिएशन काफ़ी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना। काफ़ी लोगों की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस चला गया था, आपके पार्टनर से आपकी दूरी हो गई थी, या जो भी कोई सिचुएशन डिफिकल्ट हो गई थी, तो उन लोगों की लाइफ में भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे रिकन्सिलिएशन और रियूनियन होते हुए दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। ओके, न्यू एनर्जीज क्योंकि एंटर कर चुकी है आपकी लाइफ में, है ना। और यहाँ पे जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, ठीक है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, या अभी जिनका कोई रिलेशनशिप का ऐसा कुछ माइंड माइंड में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अ, तो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है ना कि आपकी सोल के साथ आपका अलाइन होना यहाँ पे बहुत जल्द मैं होते हुए देख रही हूँ। आप अपनी सोल के साथ अलाइन होने वाले हो। ठीक है, और जिस भी भगवान को आप मानते हो उनकी ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट होने वाले हो। ठीक है, इसीलिए भी ये रिकन्सिलेशन का कार्ड है, तो जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करे उस हिसाब से लेना। ठीक है, एंड वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके जो भी एंजल्स हैं या यूनिवर्स है, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको हर
तरह की नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमेशा, ठीक है। तो आपको उनको लगातार थैंक यू बोलते रहना है ना, ग्रेटफुल रहना हमेशा, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी आपको सेंड की गई, उसके बावजूद वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते और ना ही कभी बिगाड़ पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा मैसेज है आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता। ओके, थोड़े मैं एंजल मैसेजेस भी देखूंगी आपके लिए कि उनकी तरफ से और क्या गाइडेंस है आपके लाइफ पाथ को लेके, क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग अपने लाइफ पाथ पे फोकस ना करके और बाकी चीज़ों की तरफ उनका बहुत ज़्यादा अभी डिस्टरबेंस है, ठीक है, लाइफ में कोई ना कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से क्या है कि आप अपने लाइफ पाथ को अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे थे। सो यहाँ पे मदर मैरी लव एंड पीस का कार्ड आ गया है। ओके, तो यहाँ पे ये कार्ड बताता है लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। ओके, तो यहाँ पे पीस चूज करने के लिए आपको बोला जा रहा है जितना हो सके, आपको जितना टाइम मिल सके अकेले में रहने का, ठीक है, आप अपने अकेले में रहने वाले समय को निकालिए, ठीक है, एक अपनी एक ऐसी जगह बनाइए जहाँ पे आप अकेले रह सको कुछ समय के लिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, ठीक है, भगवान की मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो आप, कुछ ना कुछ ऐसा समय निकालने की कोशिश करो अपने दिन में से जहाँ पे आप बिल्कुल अकेले रह के कुछ देर मेडिटेट कर सको, है ना। इससे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, ओके, पीस मिलेगा और आप बहुत हार्मनी में आओगे, आपको हीलिंग मिलेगा, ठीक है। तो जिस भी गॉड को आप मानते हो, जिस भी ईश्वर स्वरूप को आप मानते हो, उनको उनकी पूजा कर सकते हो, उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हो, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस होंगे आप उनसे कह सकते हो, अपने मन की बात उनसे कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ये आपको बताया जा रहा है कि आपको उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करना है, ठीक है, ताकि जितना हो सके आपका माइंडसेट और ज़्यादा पॉजिटिव हो, ओके, और ज़्यादा आप फोकस कर पाओ अपनी चीज़ों पे और मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बढ़ जाए, है ना। यहाँ पे एसेंशन का कार्ड भी आया है, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। सी, मैंने बोला था ना, काफ़ी लोग यहाँ पे ना अपने लाइफ पाथ से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से बहुत डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उसमें आपकी गलती नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि आपके आसपास इतनी नेगेटिविटी है कि कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी नेगेटिव हो जाती है, कुछ ऐसी नेगेटिव टॉक हो जाती है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो जाता है, या कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव फोर्स है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आपकी थॉट्स डार्कनेस की तरफ जा रही है, जैसे अजीब सा डर होना, है ना, या फिर घबराहट सी होना, या आपको ऐसा लगना कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, मैं किससे बात कर सकता हूँ, किसे, या मेरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है, इस तरह की नेगेटिव थॉट्स आना, ये मैं समझ सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिविटी का असर ही इतना ज़्यादा। लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि राइज अबव द डार्कनेस, क्योंकि आप में वो पावर है कि आप इस डार्कनेस से बाहर आ सकते हो, इसीलिए यहाँ पे पीस की एनर्जी आई थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ना आपको धकेलना चाहती है डार्कनेस की तरफ, लेकिन भगवान आपको याद दिला रहे हैं कि आप एक लाइट पाथ पर हो, ठीक है, आप एक लाइट वर्कर हो, ओके। तो आपको कोई कैसे डार्कनेस पे लेके जा सकता है, आपका लाइफ पाथ तो लाइट वर्कर का है ना, आप तो एक लाइट के पाथ पे हो, ठीक है। तो आप कैसे डार्कनेस की तरफ जा सकते हो, आप बिल्कुल नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पे एसेंशन का कार्ड ही इसीलिए आया है ना। तो मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ का मतलब ही यहाँ पे ये है कि अपनी ट्रू सेल्फ की तरफ बढ़ो, किस तरह आपके अंदर एक कंपैशन वाली भावना है, सबके प्रति दया है, प्रेम है ना, इस यूनिवर्स के लिए इतना प्रेम है, सारे जीवों के लिए धरती पर जो भी है उनके लिए इतना प्रेम है ना, नेचर के लिए इतना प्रेम है। तो अपनी उस साइड पे काम करो, है ना, जो भी आपकी लव वाली साइड है उस पे काम करो सबसे ज्यादा, उससे क्या होगा ना, आपकी लाइफ पाथ की तरफ आप और तेजी से बढ़ोगे, है ना। तो ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है अभी इस वक्त के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम की एनर्जी में देखूँ चैरिटी की आई है, ओके। तो सबसे पहले ही यहाँ पे चैरिटी वर्ड मैं सुन रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव सिचुएशंस है
ठीक है, जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ सेंड करने की कोशिश हो रही है उसको बैलेंस आउट करने के लिए आप अपनी तरफ से कुछ गुड डीड्स कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो। किसी को अगर आपके हेल्प की ज़रूरत है फाइनेंशियली किसी भी तरीके से, चाहे आप कुछ भी दान कर सकते हो, कुछ भी चैरिटी कर सकते हो। आप किसी को खाने के लिए कुछ दे सकते हो, कपड़े दे सकते हो, ठीक है। अगर आपके वहाँ विंटर का अगर सीज़न है तो आप विंटर क्लॉथ्स दे सकते हो, किसी को उड़ा सकते हो, ब्लैंकेट दे सकते हो, है ना। अपनी तरफ से जो कर सकते हो, ठीक है। और किसी ज़रूरतमंद को जो भी चीज़ की आपको आप दे सकते हो, ज़रूरत है आप दे सकते हो, बिल्कुल दीजिए। और अगर आपके आसपास कोई पुअर फैमिलीज़ रहती है ना, कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे पुअर फैमिलीज़ रहती हो, तो अगर उनके बच्चों को कुछ आप पढ़ने की चीज़ें दे सकते हो, है ना, पढ़ाई के सामान दे सकते हो, टीचिंग से रिलेटेड कुछ उनकी हेल्प कर सकते हो तो आप वो भी कीजिए, है ना। तो यहाँ पे चैरिटी वर्ड बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे हाईलाइट हुआ है अभी। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। सी मैंने बोला ही था आपको कुछ अकेले में समय निकालना है, गॉड से प्रेयर करनी है, उनसे कम्युनिकेट करना है, यूनिवर्स से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, उनसे प्रेयर्स करनी है। आप जो भी हो सके अपनी तरफ से पॉसिबल हो सके आप अकेले में समय निकाल कर, ठीक है, थोड़ी देर उनसे बात कीजिए, ठीक है, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ पे ये कन्फर्मेशन है कि आप जो भी प्रे करोगे, जो भी कम्युनिकेशन उनसे करोगे, ठीक है, वो रिसीव होगी उनको, है ना। आप और आपको बोला जा रहा है कि आस्क एंड यू शैल रिसीव, ठीक है, तो उनको भी रिसीव होगी और आपको आंसर्स भी रिसीव होंगे, ठीक है। तो आपको पूरा फेथ रखना है, फेथ के साथ करनी है चीज़ें, क्योंकि जब तक हम विश्वास नहीं करते हैं ना तो ये चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पाती है, ठीक है, कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा विश्वास रखना है कि आपकी जो भी बातें हैं वो हेवन तक पहुंच रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको आंसर्स मिलेंगे। ओके, वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस। और भी देख लेते हैं आपके लिए और क्या यहाँ पे गाइडेंस हो सकती है आपके लाइफ पाथ से रिलेटेड। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए लाइफ पाथ से रिलेटेड यहाँ पे और क्या मैसेजेस हो सकते हैं, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स। ओके, द लवर्स, वाओ, यहाँ पे रिकंसिलिएशन का कार्ड भी था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला ही था और यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है कि ये जो न्यू एनर्जीज शिफ्ट हुई है आपकी लाइफ में, काफ़ी लोग अपनी लाइफ में लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो भी आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थी, कंफर्मेशन है यहाँ पे उनका एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर हो रही है, ठीक है। और अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो बेझिझक मैं कह सकती हूँ यहाँ पे कि आपका रिकंसिलिएशन रीयूनियन हो रहा है, यूनिवर्स करवा रहे हैं आपका। इसीलिए यहाँ पे ना प्रोटेक्शन का कार्ड भी था। ओके, आप देख सकते हो आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। यूनिवर्स खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके कनेक्शन को। ओके, तो कोई भी नेगेटिव फोर्स आपके कनेक्शन को ख़राब नहीं कर सकती है। अभी तक जो भी हुआ नेगेटिव फोर्सेस की वजह से हुआ, लेकिन अब कोई नेगेटिव फोर्स आपके कनेक्शन को ख़राब नहीं कर सकती। यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है। क्लेम कर लेना जल्दी से, है ना, जल्दी से क्लेम कर लेना और अफर्मेशंस कर लेना आप, है ना। सप्रेशन, ओके, तो ये चाहते थे आपकी हेटर्स, है ना, आपको जो भी नेगेटिव पीपल है आपके आसपास जो आपसे जेलेसी रखते हैं, हेट्रेड की फीलिंग रखते हैं, वो लोग आपको सप्रेशन में डालना चाहते थे। इसीलिए ना मैंने बोला था कि ये नेगेटिव फोर्सेस आप पे हावी होने की कोशिश कर सकती है। तो आपको जितना हो सके इनसे बाउंड्री क्रिएट करना है और लव और पीस की एनर्जी में रहना है। डार्कनेस में डालने की कोशिश हो रही है आपको, ठीक है, लेकिन आपको राइज अबव द डार्कनेस का मैसेज आया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अपनी पावर्स को समझना है, ठीक है, कांटेक्ट में रहना है डिवाइन के साथ, ठीक है, कम्युनिकेट करते रहना है और डार्कनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं लेकिन आपको उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ओके, कंपैरिजन, तो कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन में है, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करता है आपसे, बहुत ज़्यादा जेलेसी की भावना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वही लोग हैं जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को आपसे कंपेयर करने की कोशिश की जाती है,
ठीक है, लेकिन हमेशा वो अपने आप को आपसे कम ही समझते हैं। वो मन ही मन में जानते हैं कि वो कभी आपके बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, और इसी बात का उनको ना इतना हेट है, इतनी जेलेसी इसी बात से है, इतना द्वेष की भावना उनके मन में इसीलिए है क्योंकि वो आपसे कंपेयर कर नहीं पाते हैं खुद को। हमेशा वो कम ही लगता है उनको। उनको ऐसा लगता है कि आप बेस्ट हो। ओके, इसी वजह से इतना हेट हो रहा है आपसे। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है, एक न्यू विजन के साथ आपको आगे बढ़ना है। बॉटम की एनर्जी आई है यहाँ पे। ठीक है, एक न्यू विजन के साथ, एक न्यू एनर्जी के साथ आपको रहना है। ये चीज़ों में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, डार्कनेस में आपको नहीं जाना है, आपको लाइट की तरफ जाना है। ठीक है, अगेन कंफर्मेशन है यहाँ पे। और भी टैरो से देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज हो सकता है यहाँ पे। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ पाथ में उनके लिए और क्या गाइडेंस की ज़रूरत उनको है, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए उनको उनके लाइफ पाथ में और किस गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए यहाँ पे। 2 ऑफ कप्स, वाओ। पहले रिकंसिलिएशन का कार्ड आया था, ठीक है, फिर लवर्स का कार्ड आ गया और अब 2 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे। ब्यूटीफुल 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 एनर्जी। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, कितना कंफर्मेशन दे रहे हैं यूनिवर्स। तो जो भी अपनी लाइफ में ना सोलमेट को या ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को बेटर करने के लिए, तो उनके लिए तो यहाँ पे कंफर्मेशन इतनी बार आ चुका है। ठीक है, जल्दी से क्लेम कर लेना। 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन आपका फोकस बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ पाथ पे। ये बात फिर से यहाँ पे आई है क्योंकि आप एक सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। ठीक है, तो आप एक बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपको इन चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होना है, डार्कनेस में जाना नहीं है, क्योंकि आपको सप्रेस करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे आया भी था और यहाँ पे भी देखो किस तरीके से ना अपने आप को बंद पाना है ना, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करना, ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। इसीलिए ये कार्ड्स हमेशा एनर्जी की बात करते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी इसी तरह की शो हो रही है मुझे कि आपको इस तरह की थॉट्स आ सकती है, आप काफ़ी बंधा हुआ फील कर सकते हो, लेकिन आपको हावी नहीं होने देना है इस डार्कनेस को अपने ऊपर। ओके, नाइट ऑफ कप्स, अगेन इस के हाथ में आप देख सकते हो एक बुके और यहाँ पे लेटर और ये सारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। यहाँ पे कुछ डेट वगैरह जैसा फीलिंग आ रही है मुझे। तो यहाँ पे अगेन आपका जिनका भी रिकन्सिलेशन हो रहा है उनका उनके पार्टनर से डेट हो सकती है। ठीक है, या कोई उनकी तरफ से ऑफर आ सकता है आपके लिए, प्रपोजल आ सकता है। और अगर आपके बीच में कोई डिस्टेंस था, कोई दूरी आ गई थी आप लोगों के बीच में, ठीक है, आपके इमोशनली आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो वो यहाँ पे सॉल्व होते हुए दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारे एफर्ट्स लगाने वाले हैं वो आपके लिए। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से। काफ़ी सारा आपके लिए ऑफर आते हुए देख रही हूँ मैं। इमोशनली वो आपको ऑफर करेंगे, आपके लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, बहुत सारे एफर्ट्स उनकी तरफ से मैं देख सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हुआ है। ठीक है, कि ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अगेन जो भी लोगों ने डिस्टरबेंस क्रिएट किया उनको पता चल चुका है कि इस कनेक्शन के बिना वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ना यहाँ पे ये एफर्ट्स आपके लिए होने वाले हैं, है ना। और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आ गया है। सो अगेन आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपको अपने लाइफ पर्पस के लिए जो भी आप मेडिटेट कर सकते हो, जितना भी अकेले में समय बिता सकते हो, अगेन यहाँ पे ये बात मुझे लग रही है आपको अकेले में समय निकाल के और अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश करनी है, प्रेयर्स करनी है, लगातार डिवाइन से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, क्योंकि आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको इन्फॉर्मेशंस मिलेगी, आपको रेगुलर बेसिस पे गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आपको गाइडेंस मिलती रहेगी और आप उनसे लगातार कांटेक्ट में भी रहोगे, कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर आपको अपने माइंड में ही मिल जाएंगे। ठीक है, आपको अपने मन ही मन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे गौर करना, इस एडवाइस पे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ पाथ। ओके, और आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो तो क्लेम ज़रूर करना एनर्जीज को। ठीक है, और पॉजिटिव अफर्मेशंस करते रहना।
ठीक है, डिवाइन से कनेक्टेड रहना, और हो सके तो इन रीडिंग्स को शेयर भी करते रहना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।